राजस्थान के बाड़मेर में इसबगोल की 80% फसल तबाह। बारिश और ओलावृष्टि से 50% जीरा की फसल भी बर्बाद। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई, पिछले कई दिनों देखिए राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई और इसमें जो है बाड़मेर जो है एक बड़ा इलाका है जहाँ पर बारिश हुई। और इस रिपोर्ट में हम आपको जो है बाड़मेर की ज़मीनी हकीकत जो है बताने जा रहे हैं। और वहाँ पर जो जानकार हो मानते हैं भैया 500 गांव में करीब 2 लाख हेक्टेयर में जो फसल है वो करीब करीब तबाह हो गई है, यानी कि खराब हो गई है। एक दैनिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से चंद घंटों में किसानों की 4 महीने की मेहनत जो है उस पर पानी फिर गया। बाड़मेर में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से इसबगोल की 80% और जीरा की 50% फसलें जो हैं तबाह हो गई। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक धोरीमन्ना, सीड़वा, धनाऊ, बाड़मेर, शिव समेत 10 तहसीलों में रबी की जो फसलें हैं वो चौपट हो गईं। इस बार बाड़मेर में जीरा की 1.71 लाख और इसबगोल की 1.35 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी, लेकिन ओलावृष्टि और बारिश से करीब 2 लाख हेक्टेयर में फसलें जो हैं नष्ट हो चुकी हैं। इससे 500 गांवों के 60,000 किसानों पर जो है असर पड़ा है। अब 60,000 किसानों के सामने कर्जा चुकाने की चुनौती खड़ी हो गई है। तो उधर प्रशासन की ओर से गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने का काम जो है फिलहाल शुरू कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इस बार बम्पर पैदावार की उम्मीद से किसानों ने साल 2021 के मुकाबले 20% अधिक बुआई की थी और भावों में तेजी के चलते किसानों ने जीरा और इसबगोल की जो है सर्वाधिक बुआई की थी, लेकिन मौसम की तीसरी मार ने किसानों का जो है बर्बाद कर दिया। इस बार रबी की जो बुआई है दोस्तों वो धनतेरस से शुरू हुई, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। तापमान ज़्यादा होने से जीरा समेत दूसरी फसलें जो हैं अंकुरित नहीं हो पाई। और ये रिपोर्ट हमने जो है आपको अपने द यंग किसान चैनल के ज़रिए बताई भी थी। और जब जीरा में अंकुरण की समस्या हो रही थी उस पर भी हमने आपको जो है ज़मीनी रिपोर्ट दी थी और जो है ताज़ा हालात से जो है वाकिफ़ कराया था। अब पहले तो देखिए मौसम ने साथ नहीं दिया। तापमान में उतार चढ़ाव और अनुकूल हवाएं नहीं चलने की वजह से फसलों की जो है ग्रोथ यानी कि उनके विकास पर असर पड़ा और इसके बाद फिर पाला पड़ गया। तो जब पाला पड़ा तो उससे भैया अरंडी की 60% जो फसलें हैं वो खराब हो गई। अब जब फसलें पकने को आई तो भैया 2 बार ओलावृष्टि और बारिश ने जो है नुकसान कर दिया। ज़िले में हर साल औसत 3.50 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई होती है। बाड़मेर की बात कर रहे हैं हम। और लेकिन इस बार किसानों ने 4 लाख हेक्टेयर में बुआई की, यानी कि ज़्यादा बुआई की। जीरा, इसबगोल समेत दूसरी फसलों के भावों में तेज़ी थी इस बार। तो किसानों को लगा कि भैया यही फसलें उगाते हैं और इस बार जो है मुनाफा अच्छा होगा, यानी कि आमदनी बढ़ेगी। लेकिन मौसम ने उन्हें मार दिया, मौसम ने साथ नहीं दिया। साल 2021 में ज़िले में जो है 3.20 लाख और साल 2022 में 3.50 लाख हेक्टेयर में फसलों की जो है बिजाई की गई थी। अब देखिए कितना नुकसान हुआ है ये किसान खुद बता रहे हैं। झंडू सिंह राठौड़ हैं, बलाई गांव के हैं। बोलते हैं भैया 12 बीघा में इसबगोल हुआ था, करीब 20 बोरी उत्पादन का अनुमान था, लेकिन अब 10 किलो भी हाथ नहीं आएगा, यानी कि करीब करीब पूरी फसल बर्बाद हो गई। कहते हैं कि जीरे में भी 20% खराब हो गई फसल। अरंडी पहले पाला पड़ने से बर्बाद हो गई। तो कमोबेश यही स्थिति जो है वो बता रहे हैं भैया दूसरे किसानों की भी है। राण सिंह चौहान हैं, कार्टरिया गांव के हैं। बोलते हैं भैया अधिकांश किसान जो है इसबगोल की बुआई करते हैं। 6 बीघा में 50 से 60 हज़ार रुपये की फसल उत्पादन होता है। पिछले दिनों ओलावृष्टि हो गई और बारिश से जो है कार्टिया समेत आसपास के गांवों में 60 से 80% जो फसलें हैं वो करीब करीब चौपट हो गई। अब सिर्फ चारा ही हाथ आएगा, यानी कि उसका उत्पादन फिलहाल हाथ नहीं आएगा। तो ज़्यादातर किसानों का यही हाल है। चैनाराम सियाग हैं, बिसारनिया गांव के हैं। बताते हैं भैया धनाऊ क्षेत्र में 80% गाँव में इसबगोल की फसल बोई गई थी। पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से 70 से 80% फसलें जो है बर्बाद हो गई। एक किसान के 1.5 से 2 लाख रुपए की फसल का अनुमान था, वहाँ अब जो है 20 से 25 हज़ार रुपये की फसल मुश्किल से हाथ आएगी। तो यही हालात जो है बिसारनिया, लीलसर, ई सरोल समेत आसपास के सभी गाँवों का है। तो देखिए करीब करीब बाड़मेर में जो है मैंने आपको बताया कि इसबगोल और जीरा की जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान की खबरें हैं। हालांकि गिरदावरी रिपोर्ट जब आएगी तब एक सही
डाटा सामने आ जाएगा। हालाँकि अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब मौसम ख़राब होता है तो उसके बाद जैसे गेहूँ की फसल के साथ होता है, बारिश आ गई या मौसम ख़राब हो गया तो फसल जब झुक जाती है लेकिन बाद में फसल उठ जाती है, तो उसमें ख़राब होने का जो है चांस वो कम रहता है। लेकिन जीरा में भी, इसबगोल में ऐसा हो जाता कि अगर मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश आ गई और फसल थोड़ी बैठ गई तो फिर उड़ जाती। लेकिन हुआ क्या है, ये एक्सपर्ट बताते हैं भैया, श्यामदास हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र दांता के। ये कहते हैं भई इस बार मौसम जो है रबी फसलों के लिए अनुकूल नहीं रहा। पहले सर्दी ने देरी से दस्तक दी, फिर दक्षिण पश्चिमी की हवाएं चलने से जीरे के जो है फूल मुरझा गए। इस बीच कड़ाके की सर्दी से पाला पड़ने से अरंडी और सरसों में जो है 20 से 30% का नुकसान हो गया। और बारिश और ओलावृष्टि से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इसबगोल को हुआ। ये कहते हैं क्यों हुआ, ये जानिए। कहते हैं फसल पककर तैयार थी, बारिश और ओले गिरने से दाने झड़कर ज़मीन पर गिर गए और जीरा भी पकने का मौसम था, उसकी वजह से जो है 20 से 30% फसल जो है खराब हो गई। अब देखिए कई बार जब पेड़ झुक जाता है और जब मौसम ठीक होता है तो पेड़ उड़ जाता है, लेकिन जब दाना ही टूट कर गिर गया तो भैया उसमें तो फिर फसल आने का कोई चांस ही नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो जीरा और इसबगोल के साथ बाड़मेर में तो यही हुआ है कि जो फसल पककर तैयार थी उसका दाना जो है बारिश और ओलावृष्टि की वजह से ज़मीन पर गिर गया। अब उन दानों को भी अगर इकट्ठे करेंगे तो वो करीब करीब दाना इकट्ठा, वो फसल बर्बाद ही समझिए। उसके बाद जो फसल बच जाती है उस फसल में जो है दाना काला पड़ेगा जीरे का। और कई जगह ऐसी समस्या आ भी रही है कि जीरे का जो दाना है वो काला पड़ा हुआ है, जिस वजह से उसकी गुणवत्ता पर जो है असर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ये है बाड़मेर के ज़मीनी हालात कि यहाँ पर जो है जीरा और इसबगोल को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब जब प्रशासन की जो गिरदावरी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें एक सही अनुमान सामने आ जाएगा कि बाड़मेर में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जीरा और इसबगोल की कितनी फसल बर्बाद हुई है। फिलहाल हमारे अनुमान के मुताबिक भैया 80% इसबगोल और 50% जो है जीरा बर्बाद हो गया है। कई किसानों से बात की गई जिन्होंने बताया कि उनके खेतों में खड़ी जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो यही कमोबेश हालात जैसलमेर में भी है, सांचौर में भी है और दूसरे जो इलाके हैं बीकानेर हो चाहे वो, है ना, तो जालोर हो, जहाँ पर बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई उसकी गिरदावरी अब सामने आएगी तो पता लगेगा कितना नुकसान हुआ है। तो इसका लबुलुआब ये है कि जीरा का जो उत्पादन है वो इस बार राजस्थान में थोड़ा पिछले साल के मुकाबले कम ही हो सकता है। और जो अनुमान जताया जा रहा था पहले कि 35 से 40 लाख होगा, कई लोग करते 50 लाख बोरी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उत्पादन जो है 20 से 25 लाख और मैक्सिमम 30 लाख बोरी तक जो है सिमट सकता है। आंकड़े जल्दी सामने आ जाएंगे। दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप पर भी जो है रोज़ाना रिपोर्ट और भाव की ताज़ा जानकारी, हम जो है रियल टाइम जानकारी मंडियों के भाव जो है देते रहते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक रिपोर्ट आपको मिले। और हाँ, रिपोर्ट अगर पसंद आती है ना भैया तो नीचे लाइक का एक बटन है, उसको ज़रूर दबा देना। आपके लाइक से हमें बड़ा हौसला मिलता है। और जानकारी पसंद आती है दूसरे किसान भाई तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जानकारी का लाभ ले पाए, पता लगे उन्हें कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, क्या रिपोर्ट आई है, उत्पादन कैसा है, उपज कितनी आने वाली है और आने वाले दिनों में भाव कैसे रह सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया रमज़ान के बाद जो है अब बकरीद के लिए जो है जीरा की पूछ परख के जो है सौदे वो फ़िलहाल हो रहे हैं, यानी कि जीरे के सौदों के लिए जो है पूछ परख फ़िलहाल शुरू हो गई है, जिसके बाद एक उम्मीद बंधी है कि जो भाव में जो है तेज़ी फ़िलहाल देखने को मिल सकती है। और ये एक मोटा-मोटा अनुमान है कि जब चीन की डिमांड जो बड़ी पैमाने पर आ सकती है वो अप्रैल में आ सकती है और कुल मिलाकर ये है कि अप्रैल या मई में जो है भाव में जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। ख़ास बात यह है कि भैया देशावर डिमांड जो है बड़ी-बड़ी कंपनियों की वो भी फ़िलहाल हैंड टू माउथ है, यानी कि जितनी उनको ज़रूरत होती है वो लोग मंडियों से उतना ही माल फ़िलहाल ख़रीद रहे हैं। लेकिन जब जीरा की जो फसल है उसके ख़राब होने की सूचना दिखाई दे रही है और जानकारी मिल रही है राजस्थान के भी कई जगहों से, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये भी अपनी ख़रीद बढ़ाएं, जिससे उन्हें मंडियों में आना पड़ेगा। और जब मंडियों में आएंगे तो भैया माल ख़रीदने के लिए जब डिमांड आएगी तो फिर भाव चढ़ेंगे, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर जीरा मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। तो लबुलुआब ये है कि भाव में सुधार की संभावना तो फिलहाल दिखाई दे रही है और अभी छिटपुट संभावना जो है अभी भी जो है मंडियों भाव में जो है सुधार ही देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते हो सकता है भाव में ठीक ठाक सुधार देखने को मिले। आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए। और रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए दोस्तों
द यंग किसान चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी आपको मिले और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमाने की रणनीति बना पाएँ दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।